हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप सब ने सुना कि शीतल श्री के ना आने की बात सुनकर काफ़ी उदास हो जाती है और ये बात श्री जान चुकी होती है कि शीतल का मूड ऑफ हो गया है। तो श्री कहती है कि शीतल प्लीज़ मूड ऑफ मत करो, वादा करती हूँ तुमसे कि शाम को 4 से 5 बजे मैं फ्री रहूँगी और तुमसे फ़ोन पे बात करूँगी। प्लीज़ अब मान जाओ। किसी तरह वो शीतल को मनाती है और उसके बाद दोनों बाय बोल के फ़ोन रख देते हैं। अगला दिन रविवार होता है तो श्री से मिलने जाना भी नहीं होता तो शीतल लेट ही उठती है, नाश्ता करके पीसी हो जाती है, घर पर फ़ोन करती है, मम्मी पापा से बातें करती है और फिर प्रिया को भी फ़ोन लगा ही लेती है। बातों बातों में प्रिया को पता चलता है कि शीतल आज फ्री है और कहीं घूमने नहीं जा रही, तो मार्केट जाने का प्लान बना लेती है। शीतल भी सोचती है कि यार घर पर क्या ही करूँगी, बोर ही हो जाऊँगी, तो चल ही जाती हूँ। तो वो उसे हाँ कह देती है। पूरा दिन शीतल प्रिया के साथ शॉपिंग करवाती है और 4 बजते बजते हॉस्टल लौट आती है। हाँ खैर, प्रिया उसे कहती है कि घर चलो, लेकिन वो मना कर देती है और ठीक 4 बजे शीतल श्री को फ़ोन करती है। फ़ोन श्री ही उठाती है। उसकी आवाज़ सुनकर शीतल को ऐसा सुकून मिलता है कि वो कुछ बोलती नहीं, सिर्फ श्री की आवाज़ सुनती रह जाती है। और दूसरी तरफ से किसी को बोलता ना पाकर श्री फ़ोन कट कर देती है। शीतल हड़बड़ा कर दोबारा फ़ोन मिलाती है और कहती है कि फ़ोन क्यों कट कर दिया था, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रही थी ना। तो श्री कहती है तो मुझे क्या सपना आया था कि तुमने फ़ोन किया है, बोलना तो चाहिए था। 3-4 बार हेलो 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 बोलकर फ़ोन रखा था ना मैंने। शीतल ने कहा तुम्हारी आवाज़ इतनी मीठी लग रही थी कि मैं बस सुनती ही रह गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। अच्छा, ध्यान रखना, ज़्यादा मीठा सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। हाँ, नुकसानदायक तो होता है, पर प्यार में नुकसान की फिक्र नहीं की जाती, अपना नुकसान शौक से करवाया जाता है ताकि सामने जो सितमगर हो उसे तरस आए। अच्छा, और तरस दिलाकर क्या करवाना होता है? यही तो राज की बात है, तुम्हें नहीं बता सकती, बता दिया तो तुम करोगी नहीं, अब बता भी दो, मुझसे क्या छिपाना, सब तो वैसे ही बता दिया है। ये भी सही है, चलो बता देती हूँ। मन की मुरादें पूरी करवाई जाती हैं। और ये कहकर शीतल हंस पड़ती है। तो श्री कहती है अच्छा, और क्या है आपके मन की मुराद? बता दूँ पर क्या पूरी होगी? श्री कहती है कि कोशिश करूँगी, अगर पूरी करने लायक हुई तो ज़रूर करूँगी। शीतल ने कहा ऐसे नहीं, पहले वादा करो कि पूरी करोगी, वरना रहने दो। श्री कुछ पल सोचती रहती है, फिर कहती है अच्छा चलो, वादा किया, बताओ। शीतल ने कहा बता दूँ? हाँ हाँ, वादा किया ना, पलट तो नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं, इतना भरोसा तो रख सकते हो मेरे वादे पे, वादा करके मुकरना मेरी फितरत नहीं है शीतल। तुम्हें सीने से लगाना है, जब तक मन ना भर जाए, तुम्हें जी भर के देखना है जब तक आंखें ना थक जाए, तुम्हारे होठों को चूमना है जब तक कि प्यास न बुझ जाए। बताओ फिर कब पूरी कर रही हो मेरी ये मन की मुराद? श्री ने कहा जब भी तुम्हारा जी चाहे। शीतल ने कहा अच्छा, अकेले मेरे चाहने से क्या होगा, मिलना आना पड़ेगा, वो भी अकेले में। तो आऊँगी ना। पिछली बार तो आने से मना कर दिया था, तब मजबूरी थी इसलिए नहीं आ पाई। अच्छा, और उससे पिछली बार घबरा गई थी, इस बार मिलने बुलाऊं तो कहीं कोई बहाना
ना बना दो नया, रहने दो तुम। श्री ने कहा, मुझे मना करना होगा तो साफ साफ कह दूंगी, बहाने बनाने की आदत नहीं है मेरी। शीतल ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर वक्त आने पर देख लेंगे, ये भी देख लेना। अब चलो फ़ोन रखो, बहुत टाइम हो गया है, मुझे भी घर के काम करने हैं। ठीक है, बाय। दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और फिर फ़ोन रख दिया। अगली सुबह दोनों के स्टेशन पर मुलाकात हुई। हेलो के बाद दोनों की इशारेबाजी शुरू हुई। आंखों की शरारत का जवाब होठों की मुस्कुराहट दे रही थी। और फिर अपने अपने रास्ते की तरफ मुड़ते हुए शीतल ने धीरे से गुनगुनाया, देखेंगे। और श्री ने उसका जवाब उसी अंदाज में दिया, देख लेना। और फिर शाम को मुलाकात हुई, तब भी दोनों की आंखों की शरारत, होठों की मुस्कान, बातों बातों में एक दूसरे को छेड़ना और बहाने से एक दूसरे को छूना। सॉरी। और बहाने से एक दूसरे को छूना अब यही दोनों का रोज का पसंदीदा काम बन गया था। एक हफ्ता बीतते बीतते संडे को मिलने का प्रोग्राम बनने लगा, पर किसी कारणवश दोनों नहीं मिल पाए। शीतल की मम्मी और दोनों बहनों का शॉपिंग का प्रोग्राम बन गया था। अब शीतल को किसी भी तरह चैन नहीं पड़ रहा था। वो श्री के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहती थी, चाहे पब्लिकली ही सही। और मायूं के सामने दोनों को खुद को कंपोज करना पड़ता था। बेचैन श्री भी थी, पर क्या कर सकती थी। उसने भी सोचा था कि शीतल के साथ 4-5 घंटे बिताने को तो मिलेंगे, कम से कम बातें तो होंगी, दोनों जी भर के एक दूसरे को देख तो पाएंगे। और यही सोचकर शीतल की श्री की भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस बार भी संडे को मिलने का प्रोग्राम नहीं बन पाया था, शीतल के मम्मी और बहन के आने की वजह से। इस वजह से दोनों ही बेचैन थे। खैर, शीतल लौट आई थी हॉस्टल। शीतल की सुबह आँख खुली तो सबसे पहले श्री का ख्याल आया, और ख्याल आते ही उसका मन उदास हो गया था। संडे था, सोचने लगी, यार ना तो श्री से मिलना हो पाएगा और ना देखना, बात भी पता नहीं हो पाएगी या नहीं। इस प्रिया ने ना, गुस्सा आ रहा है इस पे, वही है जिसने शालू और मम्मी को जिद करके यहाँ बुलाया है शॉपिंग के लिए, और यहीं से 2 दिन बाद शादी में जाएंगे। यार क्या करूँ मैं, इसका दिमाग खराब हो गया है। वैसे उसे जो है ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन कोई काम आ जाए या घूमने या शादी अटेंड करने के लिए तो छुट्टी मिल जाती है। शादी में जाने के लिए 4 दिन की छुट्टी ले ली है, हद हो गया है। और ये सब सोचते सोचते शीतल ने मन ही मन सोचा कि यार मैंने ऑफिस से जाने का बहाना लगाने की सोची थी, कह दूंगी कि छुट्टी नहीं है, पर अब तो शालू ताई आ रही हैं और इतने महीनों बाद मिलना होगा, पता नहीं फिर कब मिलना हो पाए, और शादी में जाने का मन तो है नहीं मेरा। तो चली जाती हूँ, शालू ताई से मिलना तो हो जाएगा कम से कम। ये सोचकर वो मना नहीं कर पाई। गाड़ी में टाइम देखा तो 7 बजने वाले थे, 10 बजे मिलना था। तो स्टेशन पर
9:30 तक भी निकलेगी तो भी टाइम से पहुंच जाएगी। सोचकर दोबारा सोने लगी, पर दिमाग में श्री चल रही थी। आंखें बंद करके उसी के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखें, हंसी, होठ, उसकी छुअन, उसकी बातें, सब शीतल के दिमाग में घूम रही थी। अचानक से शीतल के दिमाग में कुछ आया। उसने पट से आंखें खोली, झट से खड़ी हुई और लगभग दौड़ती हुई पीछे ऊपर पहुंची। फ़ोन मिलाया, रिंग हुई, फ़ोन उठा। उधर से हेलो की आवाज़ आई तो शीतल बोली, नमस्ते अंकल, मैं शीतल, श्री से बात हो सकती है क्या? अंकल ने कहा, हाँ हाँ हो सकती है। उन्होंने श्री को आवाज़ लगाई और पूछा, आज कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है क्या? शीतल ने कहा, घूमने का प्रोग्राम तो नहीं था, पर मम्मी और दोनों बड़ी बहनों का शॉपिंग का प्रोग्राम बन गया, तो सोचा श्री भी आ जाती, मम्मी उससे मिलना भी चाहती थी। आपको तो ले जाऊँ उसे, शाम को टाइम से घर पहुंच जाएगी। अंकल ने शीतल की बात सुनी और कहा कि हाँ हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं। कहकर फ़ोन उन्होंने श्री को दे दिया, जो उनके पास आकर खड़ी थी और उन्हें देख रही थी। सोच रही थी कि किससे किस बारे में बात कर रहे हैं। श्री ने फ़ोन पकड़ा, हेलो कहा तो दूसरी तरफ शीतल बोली, फटाफट तैयार हो जाओ और 10 बजे मुझे स्टेशन पर मिलना, शॉपिंग पर जाना है सबके साथ। श्री ने हैरानी से कहा, कौन शीतल? तुम पापा से क्या बात कर रही थी? तुम्हें अपने साथ ले जाने की इजाज़त ले रही थी, जो मिल गई है। अब जाकर फटाफट तैयार हो। अरे पर मैं वहाँ आकर क्या करूँ? झक मारना मेरे साथ। वहाँ घर पर रहकर क्या करोगी? झकी मारोगी तो मेरे साथ आकर मान लेना। मेरा मतलब था तुम लोग शादी की शॉपिंग करनी होगी, मैं वहाँ क्या करूँगी? मुझे तो कुछ ख़रीदना भी नहीं है। हाँ, सबसे क्या कहोगी? मैं कह दूँगी मुझे मार्केट का इतना नहीं पता था तो तुम्हें बुला लिया, इसी बहाने हम दोनों साथ तो रहेंगे। अब जाओ, जाकर आने की तैयारी करो यार, 10 बजे तक स्टेशन पहुँच जाना। और हाँ, प्रिया का मोबाइल नंबर लिख लो, उसी पर कॉल करना। अगर लेट हो जाओ और वो 10 बजे तक स्टेशन पहुँच जाएंगे, बाकी मैं निकलते हुए तुम्हें फ़ोन करूँगी, तभी निकलना। बाय कहकर शीतल ने फ़ोन काट दिया और दोनों जाने की तैयारी में लग गए थे। दोनों बहुत खुश थे। हाय, श्री सोच रही थी, हाय किसी भी तरह मिलन तो होगा। इधर शीतल सुकून में थी कि थैंक गॉड पब्लिकली सही बात तो कर पाऊँगी मैं श्री से, उसे देख तो पाऊँगी, उसे छू तो पाऊँगी। देख लेना ही बहुत है, देखने से ही ऐसा लगता है सुकून मिल गया। और वाकई जब किसी से बेइंतहा प्यार हो जाता है ना, तो फिज़िकल इंटीमेसी इतनी ज़रूरी नहीं होती जितना उसे देखना, उससे बातें करना, उसका एहसास होना अच्छा लगने लगता है। उसे सिर्फ बाहों में लेके घंटों बेड पे पड़े पड़े बातें करना, उसे छू पाना, उसकी सुन पाना, उसमें जो सुकून महसूस होता है ना, वो शायद ही किसी और चीज़ में महसूस होता हो। शायद इतना सुकून उस फिज़िकल इंटीमेसी में नहीं होती जितना एक दूसरे को सामने देखकर सुकून मिलता है, एक दूसरे की आवाज़ सुनकर सुकून मिलता है। बस उसका सामने रहना जो सुकून देता है, वो सुकून शायद ही किसी और चीज़ में मिलता हो। प्यार शायद ऐसा ही होता है। प्यार के कई रंग हैं और हर किसी का अपना रंग है प्यार का। तो प्यार के कई रूप हैं। हर कहानी में हर किसी के प्यार का अपना एक अलग रूप। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक